अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मोशन का डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर हमने मोशन एंड रेस्ट को भी डिस्कस किया था। सेकंड जो टॉपिक अब यहाँ पर हमारे पास आता है जिसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन की सूरत में। देख लेते हैं कि बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ़र्क क्या है। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से ही। तो बेसिकली डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, कहते हैं कि आपका जो भी लेंथ होता है ना, बेसिकली उसका टोटल जो पाथ होता है जिसके अंदर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता है जो मूव कर रहा है, ठीक है, उस टोटल पाथ को, उस टोटल लेंथ को आप कह लेते हैं कि एज आपके पास डिस्टेंस होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ बॉडी इन अ मोशन। ठीक है, टोटल जो ऑब्जेक्ट पाथ होता है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को हम कह रहे होते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, और देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो शॉर्टेज जो डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स के बीच में, उसके अंदर ही कोई उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, उस चीज़ को हम यहाँ पर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मतलब डिस्टेंस के अंदर आपका कोई डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर एक बात डिस्कस करना चाहें कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है, लेकिन एक वो फैक्टर होता है जो इस ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करता है। बेसिकली वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोजीशन ये है जो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट तय करता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक ग्राफ की सूरत में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जिसके अंदर दो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मिली हुई है ए और बी, जिसके अंदर, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ए सी है जो कर्व पाथ में है। ठीक है, ए से लेकर बी तक कर्व पाथ में है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ये हमारे पास डिस्टेंस है। और दूसरा आपके पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, जो हमें बेसिकली पोजीशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास इनिशियल पोजीशन और या इनिशियल डिस्टेंस या फाइनल डिस्टेंस आपके पास अगर गिवन हो, तो वो इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली वो हमारे पास बराबर हो सकता है R2 माइनस R1 के, यहाँ आप कह लें फाइनल माइनस इनिशियल के। ये बेसिकली एक फार्मूला है जिसके अंडर आप डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर डिस्टेंस को बाय नेचर अगर हम पहचानना चाहें तो डिस्टेंस जो होता है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली वो आपका ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, और जो आपका डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो आपके डिस्टेंस के तब ही इक्वल हो सकता है जब कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो। ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो क्लोज्ड पाथ के अंदर कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वो क्लोज्ड पाथ के अंदर ज़ीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन तब जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है आपकी, वो कंप्लीट राउंड ट्रिप लगाए, मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल में मूव करे, तब ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका कोई ना कोई रेडियस है और एंगल आपके पास 90 की है। ठीक है, और जिसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि ए से लेकर बी तक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के MCQs बहुत आते हैं एंटी टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली रेशो क्या होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अगर डिस्टेंस का जिक्र, सबसे पहले हम डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस का जिक्र कर लें तो आपका जो बेसिकली डिस्टेंस है उसके अंदर हम यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास होता है 2 पाई आर, और उनको हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। ठीक है, तो 2 का टेबल 2 को एक मरतबा और इसको यहाँ पर 2 मरतबा, तो हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास मिला है पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का अगर यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है, तो आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके, जो बेसिकली हमारे पास R2 प्लस R1 के स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है गिवन, जो कि हमारे पास यहाँ पर मिलेगा 2R। ठीक है, अगर यहाँ पर हम दोनों का रेशो यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो बेसिकली हम रेशो दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेशो दोनों का निकलेगा, यहाँ पर हम लिखें डिस्टेंस और उनको हम डिवाइड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट से, और यहाँ पर हमारे पास रेशो निकलेगा। तो डिस्टेंस आपका है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, पाई आर बाय 2 के, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर अंडर रेडिकल 2R के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम R को बाहर लेकर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा फिर, R अंडर रेडिकल 2, तो ये R से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी बचा पाई, और ये बेसिकली यहाँ पर पाई से ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 2 अंडर रेडिकल 2। तो बेसिकली हमारे पास जो रेशो हुआ है, जिसके अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट है किसी भी सर्कल के अंदर जो ए से लेकर बी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर यहाँ पर हम रेशो देखना चाहते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास होगा पाई अपॉन 2 अंडर रेडिकल 2 के बराबर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा आज का लेक्चर है जिसके अंदर हमने यहाँ पर डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।